We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि समाज को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि उनको कैसे बिहेव करना है इकोनॉमिक मॉडल में। हाँ, एक मतलब सोशलिज्म में भी अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिक मॉडल तो है, और रादर सेकुलर के लिए बात यही कह के खारिज की गई थी कि हम हैं ही, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत पड़ गई? ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो शुरुआत की लाइन थी कि इन्होंने मुझसे सवाल पूछे, ये हो रहा है देश में। सरकार सवालों के जवाब नहीं देती, विपक्ष से पूछती है। जो हो गया 50 साल पहले हुआ, और अब विपक्ष से सवाल पूछो। देश में कुछ गलत हो रहा है, राहुल गांधी से सवाल पूछो, अखिलेश यादव से सवाल पूछो, तेजस्वी यादव से सवाल पूछो। साहब आप सरकार में, आप जवाब दीजिए ना। और सवाल पूछते तो देवभूमि उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए पिछले 45 दिनों के अंदर। सवाल पूछे तो आप देश के खिलाफ है, आप हिंदुओं के खिलाफ है। ये इनका जवाब है, ये इनका रवैया है। इसका जवाब नहीं देना चाहते। आप लोग जानते हो, यहाँ पे उत्तराखंड की हम बात करते हैं, देवभूमि पे, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। रेडार्स ने उन हेलीकॉप्टर पे, वो जो कंपनीज है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है, भारतीय बच्चे मरे उस हेलीकॉप्टर क्रैश में। किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। आज डीजीसीए उन कंपनीज को उन्होंने सस्पेंड किया है। 5 पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या किया डीजीसीए ने? सवाल पूछो तो कह रहे 50 साल पहले ये हेलीकॉप्टर हुआ, इंदिरा जी ने वो किया, नेहरू जी ने वो किया। आज क्या हो रहा, आप उसके लिए बात कीजिए। फॉरवर्ड आपको चलना नहीं है। दूसरी बात, आपका बहुत वाजिब सवाल है, क्यों प्रीएम्बल में डाला गया? तो सबसे पहले 3 शब्द डाले गए, इंटेग्रिटी भी डाला गया। क्या देश में इंटेग्रिटी नहीं होना चाहिए? देश एकजुट नहीं होना चाहिए? इसके भी खिलाफ है ये? खिलाफ नहीं है, देश पहले भी एक था, आगे भी एक होगा। और कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए। आप चलो हम खराब है, वर्तमान जजमेंट्स में, वर्तमान कोर्ट में आपको तो पूरा भरोसा है। तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ये शब्द को आप चेंज नहीं कर सकते। ये शब्द को कैसे भी डाला गया था, आपके हिसाब से पार्लियामेंट ने उसे पास किया। इसके बाद फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको अपहोल्ड किया है। आप बता दीजिए, एक चीज सेकंड में कहता हूं, मैं कहता हूं ये शब्द गलत है, ये शब्द नहीं होने चाहिए प्रीएम्बल में। आपके पास 2 बार फुल मेजोरिटी आई, लोकसभा राज्यसभा में। आपके पास ऑलमोस्ट 2/3 स्टेट्स थे, आपने क्यों चेंज नहीं किया? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जिस संविधान पे शपथ लेते उन शब्दों में यकीन नहीं करते माननीय प्रधानमंत्री जी? बट ये क्यों इस पर बातचीत हो रही है? इस पर बातचीत ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो 5 हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड में, वो इस पर बातचीत नहीं करनी है। क्योंकि जहां पर जो आज नुकसान हो रहा हो उस पर बातचीत नहीं करनी है। इसलिए ये पास्ट में जाना चाहते हैं। मैं एक बात, और हम इसलिए पास्ट में जाते, सॉरी एक लास्ट लाइन, हम इसलिए पास्ट में जाते कि आपको याद दिलाए कि आपकी भूमिका क्या थी संविधान को लेकर। कि माननीय गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में वॉल्यूम 2 1966 का एडिशन जो आरएसएस के वेबसाइट पे मिलता है, उसमें क्या कहा कि संविधान के अंदर मनुस्मृति का कोई अंग नहीं है, कि ये संविधान इंपोर्टेड है, इस संविधान में भारतीय कोई संस्कृति नहीं है। हमारे तिरंगे का अपमान किया, कहा 3 रंग अशुभ होते। इसलिए आपको याद दिलाना चाहते कि आप भी वो भूल ना किए। और आप में और हम में एक फर्क है, हमने जो भूल किया हमने उसको कबूल किया। हमारे में वो हिम्मत है कहने को, सर झुकाकर इस जनता के सामने, इस आवाम के सामने, कि हमने गलती की, वो गलती की, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप में वो अहंकार है कि आज भी आप माफी नहीं मांगोगे। ये आप में और हमारे में फर्क है। अब सवाल हमसे पूछे वापस। नहीं, मैं एक सवाल से पूछ लेता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको लगा उस समय कि ये 2 शब्द होना चाहिए, लेकिन आप ये क्या मानते, 3 शब्द होने चाहिए, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि बेशक वो संवैधानिक दायरे में रहकर आपने वो 3 शब्द डाले, लेकिन वो अनैतिक रूप से अनैतिक दायरे में भी था? क्योंकि सारे विपक्ष को आप जेल में रख दीजिए और उसके बाद बोलिए कि पारित हो गया ये, तो इसलिए सवाल उठता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये अनैतिक कार्य था डालना, असंवैधानिक हो ना हो। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं, आपकी बात को मान लेता हूं, गलत तरीके से डाला गया। पिछले साल 2023 के अंदर, 2 साल पहले, 150 पार्लियामेंट एमपीज को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के बाहर डालकर इन्होंने बिल्स पास किए। अभी उदाहरण देंगे, तमिलनाडु में भी आपने विपक्ष को निकाला, यहां पर भी निकाला, महाराष्ट्र में आप सरकार थे, विपक्ष को निकाला, बिल्स पास नहीं हुए। इन्होंने 150 एमपीज को निकालते बिल्स पास किए। वो इमोरल था, ये करे तो मॉरल। इन्होंने एक लाइन करे, हम करे तो चमत्कार, वो करे तो गुनहगार। अब ये लाइन इन पे काबू।